हाय एवरीवन, वेलकम टू आईटी एकेडमी। आज हम देखेंगे इस सीरीज में, गूगल वर्कस्पेस की सीरीज में, जो हमारा अगला टूल होगा वो होगा गूगल शीट्स। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि जीमेल क्या होता है, गूगल मीट क्या होता है, गूगल चैट क्या होता है। नाउ इसी सीरीज में जो गूगल वर्कस्पेस के अंदर हमें अगला टूल मिलता है, दैट इज गूगल शीट। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि गूगल शीट क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, कैसे शेयर करना है, कैसे चार्ट्स बनाना है। तो इसके मल्टीपल यूज़ केस हैं जो हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो गूगल शीट एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ओके, अब एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अभी तो क्या है कि सारा डेटा हमारा क्या डिजिटली कंप्यूटराइज्ड होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, स्टोर होता है। बट कंप्यूटर में आने से पहले जो हमारा डेटा था वो फाइल्स फॉर्म में क्या होता था, स्टोर होता था। ठीक है। अब फाइल्स फॉर्म में भी या तो आप पर्टिकुलर तरीके से इस डेटा को स्टोर करते थे या रैंडमली स्टोर करते थे। जैसे फाइल्स में कभी कभी क्या हम एक प्रॉपर, हमारे जो स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से रोज और कॉलम में ही डेटा क्या होता था, स्टोर होता था। तो यही डिजिटली स्टोर करना, इसी डेटा को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डिजिटली क्या करना, स्टोर करना, डेट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट क्या है, जो स्प्रेडशीट है वो एक ऑनलाइन डिजिटल शीट है। ओके, जहां पर रोज और कॉलम्स के फॉर्म में आपका डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, ऑर्गेनाइज होता है प्रॉपर तरीके से। तो गूगल शीट वैसे ही सेम, जैसे आपने नाम सुना होगा एक्सेल। एक्सेल इज ऑल्सो एन स्प्रेडशीट। एक्सेल भी एक क्या है, स्प्रेडशीट है, जहां पे डेटा रोज और कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। ओके, जो डेटा हम फिजिकली कॉपी या फाइल्स में स्टोर करते थे ऑर्गेनाइज तरीके से, वही डेटा डिजिटल तरीके से ऑनलाइन स्टोर हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। ओके, और ये किसके, जैसे ये गूगल का है, बिकॉज गूगल शीट किसका है, गूगल का है। एक्सेल किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो दोनों अलग अलग डिफरेंट कंपनीज है, दोनों अलग अलग डिफरेंट टूल है, बट इसमें इन दोनों में बहुत सारी क्या है, सिमिलरिटीज भी है जो हम देखेंगे आगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के सिमिलर होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। जो डेटा हम फिजिकल फाइल में स्टोर करते हैं वही डेटा हम ऑनलाइन, लाइक एक जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है वो हम गूगल शीट में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटा को। ओके, और भी इसके यूज केस हैं। और ये जो रन होता है ना, दिस इज क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। जो गूगल सीट है ये पूरा का पूरा क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। दैट मीन्स कि ये ऑनलाइन चलता है। ओके, ये वेब लाइक पूरा क्लाउड पे आपको मिलेगा। इसमें जो भी आप फाइल्स बनाओगे सारी की सारी चीजें वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, जैसे हम एक्सेल पे काम करते हैं। ओके, जैसे हम एक्सेल ऑनलाइन भी चला सकते हैं, ऑफलाइन भी चला सकते हैं। तो हम एक्सेल को क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें एक्सेल की फाइल्स बनाते हैं। तो वो फाइल्स हमारे सिस्टम में क्या होती है, हमारे खुद के लाइक लैपटॉप में सेव होती है। ओके, अगर हम वन ड्राइव पे ना सेव कर रहे हैं, नॉर्मली सेव करते हैं, वो फाइल्स हमारे सिस्टम में सेव होती है। बट यहाँ पे जो आप गूगल शीट्स बनाओगे, ये सारी की सारी फाइल ऑटोमेटिकली कहाँ बनती है, गूगल ड्राइव पर बनती है। गूगल ड्राइव को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, हमने शुरुआत में डिस्कस किया ही था कि गूगल ड्राइव क्या है, एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है, जहाँ पे लाइक आप जितने भी प्रोडक्ट चला रहे हो, गूगल वर्कस्पेस के वर्ड हो गया, स्लाइड हो गया, गूगल शीट हो गया, ये सारे, गूगल आपका जीमेल अकाउंट हो गया, ये सारे, इन सब में जो चीज़ें बनती है, जो डेटा स्टोर बनता है, वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है, जहाँ पे आपको 15 GB का स्पेस क्या मिलता है, फ्री मिलता है। जैसे हम गूगल फोटोज स्टोर करते हैं, तो हमारा ये जो गूगल शीट वगैरह बनाएंगे ये भी ऑटोमेटिकली कहाँ सेव होगी, गूगल ड्राइव पे ही सेव होगी। तो बेसिकली गूगल शीट क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ओके, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज, एनालिसिस, शेयर कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं, तो इसका जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो रियल टाइम कोलोब्रेशन है। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स कि हम जो फाइल्स बनाएंगे उस फाइल को हम किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और उस सेम फाइल पे हम दोनों व्यक्ति सेम टाइम पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हम मल्टीपल पर्सन उस सेम फाइल पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो शेयरिंग का ऑप्शन हमें मिलता है, कोलोब्रेशन का ऑप्शन मिलता है। क्लाउड स्टोरेज, बेसिकली इसको आपको सेव करने की जरूरत नहीं होती, ऑटो सेव होती है। दैट मीन्स मैंने अभी आपको बताया कि गूगल ड्राइव पे क्या होती है, सेव होती है। शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, हम इसको जीमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। मल्टीपल फॉर्मूलाज है, फंक्शंस है, एडिन्स है, एक्सेसिबल एनीवेयर, हम कहीं भी जाएंगे गूगल अकाउंट में लॉगिन करेंगे। ओके, और हम वहां से गूगल शीट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और भी इसके क्या हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे लाइक हम इसमें एप स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम किस में कर सकते हैं, गूगल शीट में कर सकते हैं। अब इसके यूजेस क्या है कि जो पर्सन इसको यूज करते हैं,
या तो आप डेटा एंट्री के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज, डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट मेकिंग, डेटा विजुअलाइजेशंस, कोलोबरेशंस, ऑटोमेशंस और मल्टीपल इसके यूज केस है, ठीक है। तो हमें सारे यूज केस क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे। अभी हम इसमें आगे देखेंगे कि एक्सेल और इसका डिफरेंस कैसे करता है। तो बेसिकली एक्सेल और गूगल शीट में डिफरेंस क्या है, अगर आप देखो तो एक्सेल आप डेस्कटॉप में भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, ठीक है, फोन में भी मिलता है। बट जो गूगल शीट है वो 100% क्या है, क्लाउड बेस्ड है, इसका एक मोबाइल ऐप होता है। इसको ऑफलाइन जैसे एक्सेल के जैसे डाउनलोड करके नहीं चला सकते, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन चलता है, ठीक है। इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए, हाँ ठीक है, वो आप एक फीचर होता है जिसको आप ऑफलाइन कर सकते हो, बट अगर आपको कुछ करना है तो मोस्टली ये ऑनलाइन ही आपको काम आएगा, ओके। ये एक्चुअल में मेन जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है वो है फ्री। जो हमारा गूगल शीट है ना वो फ्री है, बस हमें एक गूगल अकाउंट चाहिए जो हमने बनाया है, उससे हम लॉग इन करेंगे और इसको यूज करेंगे। बट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो पूरा का पूरा क्या है, पेड है, क्लाउड, इसका ऑनलाइन वर्जन फ्री है। बट ये गूगल शीट आपका पूरा का पूरा क्या है, फ्री है। एक्सेल हमारे लार्ज डेटा को हैंडल करता है, इतने लार्ज डेटा को हैंडल नहीं करता है गूगल शीट, ठीक है। इसमें फंक्शंस एक्सेल में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसमें फंक्शंस थोड़े से कम होते हैं। इसमें हम वीबीए, मैक्रो ऑटोमेशन, पावर ऑटोमेट कर सकते हैं, इसमें हम गूगल ऐप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसमें हम मेन इसका जो अच्छा फीचर है, इसमें रियल टाइम कोलेबोरेशन हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, बट वन ड्राइव के थ्रू करना पड़ेगा। बट यहाँ आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, रियल टाइम कोलेबोरेशन कर सकते हो थर्ड पार्टी के साथ, किसी और पर्सन के साथ। फुल्ली ऑफलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। ये आपका बेस्ड है, ऑनलाइन मोड में यूज़ करोगे आप इसको। विजुअलाइजेशन एक्सेल में ज़्यादा होते हैं, इधर कम होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हेवी डेटा एनालिसिस करना है तो आप एक्सेल यूज़ करो। अगर आप कोलेब्रेशन से सिंपल डेटा एनालिसिस कर रहे हो, फ्री में चाहते हो, तो आप क्या यूज़ करो, गूगल शीट यूज़ करो। सो इस तरीके से गूगल शीट और एक्सेल में क्या डिफरेंशिएशन है। अब इसको ओपन कैसे करना है, कैसे इसको रन करेंगे, तो अभी हम देखेंगे। तो जैसे इसको ओपन करने के हमारे पास क्या है, गूगल शीट्स यूज करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। बेसिकली तीन तरीकों से हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला और बेसिक तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, गूगल, हाँ इसके लिए आपको गूगल का अकाउंट चाहिए जो हमने बना ही रखा है, ईमेल आईडी हमारी, और हमारा ईमेल अकाउंट लॉगिन भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sheets.google.com, लिख के हम एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो डायरेक्टली आपको कहाँ पे लेके जाएगा, गूगल शीट में लेके जाएगा। और इस तरीके का आपको इंटरफेस क्या होगा, दिखेगा, ठीक है। अगर आप ओपन करना इसमें आपको क्या दिखेगा, एक्सेल के जैसे ब्लैंक स्प्रेडशीट दिख रही है हमारी यहाँ पे। हम ब्लैंक स्प्रेडशीट बना सकते हैं। बने बनाए हमारे पास क्या है, टेम्पलेट्स हैं, हम वो टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। और भी अगर हमें टेम्पलेट चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल टेम्पलेट्स हमें क्या होंगे, यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद बैक कर सकते हो। साथ ही साथ अभी यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड आपको स्प्रेडशीट दिखेगी इस वाले एरिया में। बट अभी तक हमने कोई स्प्रेडशीट बनाई नहीं है तो नहीं दिख रही है। हम यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ से डायरेक्टली ओपन फाइल पिकर, मतलब अगर हमारे एक्सेल की फाइल में भी डेटा स्टोर्ड है तो वही सेम डेटा हम गूगल ड्राइव पे क्या कर सकते हैं, जैसे माई ड्राइव, ओके, यहाँ या शेयर्ड विथ मी, या हम अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज, जैसे ब्राउज पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर अगर मान लो मेरे पास कोई फाइल रखी हुई है, जैसे मैंने यहाँ से एक फाइल उठाई एडिडास, ठीक है, और मैंने इसको क्या किया, ओपन किया, तो ये फाइल यहाँ पे क्या हो जाएगी, अभी ओपन लोड नहीं कर रहे हैं, बाद में लोड करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सेल की फाइल है वो भी आप लोड करके गूगल शीट में यूज कर सकते हो। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, तो मल्टीपल तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है इसको ओपन करने का, दूसरा तरीका है हम यहाँ पर जाएंगे, जो मेन्यू बार आता है हमारा गूगल एप्स का, यहाँ पे जाके भी हमें क्या मिलेगा, शीट का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको हम हमारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, हमें जहाँ स्टोर करना है। और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो गूगल शीट सेम ऑप्शन जो यहाँ से खुलता था यूआरएल डाल के, वही आपके पास यहाँ से ऑप्शन क्या होगा, ओपन होगा। थर्ड चीज हम कहाँ से कर सकते हैं, जैसे हम कहाँ जाएंगे, गूगल ड्राइव, जैसे ये गूगल ड्राइव है ना। सो गूगल ड्राइव कुछ नहीं है, एक ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड सर्विस है, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी ये फाइल लोड करी थी तो वो फाइल हमें यहाँ पे दिख रही है, अभी हम इसको डिलीट कर रहे हैं, जो अभी हमने फाइल क्या करी थी, लोड करी थी। अब देख सकते हो कि हमने एक इमेज लगाया था हमारा ये वाला, गूगल अकाउंट में जाके वो, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो गूगल ड्राइव एक ऑनलाइन, जो भी आप गूगल शीट्स बनाओगे, आप यहाँ पे देखो, न्यू पे क्लिक करोगे तो देखो नीचे आपको दिख रहा है, सबसे पहले तो आपको 15 GB का स्पेस मिला है, जिसमें से मैंने 1.2 MB का स्पेस क्या किया है, यूज्ड है। अब यहाँ पे हम न्यू पे जाएंगे तो हम नया फोल्डर बनाना चाहते हैं, फाइल बनाना चाहते हैं, गूगल डॉक। अब जैसे आप डॉक्स बनाओगे, शीट्स बनाओगे, स्लाइड्स बनाओगे, और भी इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है, गूगल माई ऐप, सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ दिखेगी, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टोर तो होगी ना। जैसे हमें शीट बना रहे हैं, गूगल डॉक्स बनाएंगे या स्लाइड्स बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती है, गूगल ड्राइव पे। तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पे जाएंगे
न्यू पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली गूगल शीट्स हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बना सकते हो। डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, ये वाला इंटरफेस ना ओपन होकर आपके एक अनटाइटल्ड नाम से डायरेक्टली क्या बन जाएगी, शीट बन जाएगी। ओके, सो इस तरीके से हम गूगल शीट क्या कर सकते हैं, तीन तरीके से ओपन कर सकते हैं, यूआरएल से, मेन्यू बार से जाके, हमारे गूगल ड्राइव पे जाके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आए हम इसी वाले तरीके में, तो हम यहाँ पर जैसे ही ब्लैंक स्प्रेडशीट पे अगर मैं क्लिक करूंगा, तो सेम जो डायरेक्टली से बन रहा था, डायरेक्टली बोले तो आप यहाँ पे जाके जो आप बना रहे थे, यहाँ पर आकर जो आप शीट्स बना रहे थे ड्राइव में जाके, वही सेम शीट आपकी यहाँ पे भी क्या होगी, ओपन होगी। सो दिस इज अवर गूगल शीट। तो हम मल्टीपल तरीके से गूगल शीट को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.